हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोशल स्कूल। मैं हूं आपकी अनुष्या दीदी एंड कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक हो एंड आई ऑल्सो होप कि आप लोग सुपर रेडी हो आज के सेशन के लिए। ज्योग्राफी स्टूडेंट्स, ये सेशन आपके लिए है। हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि ज्योग्राफी के एग्जाम में परफेक्ट आंसर राइटिंग किस तरीके से की जाती है। स्टार्टिंग में हम डिस्कस करेंगे कुछ टिप्स जिससे आपकी आंसर राइटिंग को हम बेटर बना सकते हैं। उसके बाद थोड़ा और आगे जाकर हम लोग टॉपर्स के आंसर शीट को, डायरेक्ट उनके आंसर शीट को देखेंगे ताकि हमें आइडिया लगे कि जो टॉपर्स हैं उनकी आंसर राइटिंग में ऐसा क्या अलग होता है कि उन्हें एक्स्ट्रा नंबर्स मिल जाते हैं। कूल है। आगे बढ़ने से पहले जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, सेशन लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड बेस्ट वीडियो के लिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। तो बच्चों, जब भी आप लोग आंसर राइटिंग करो, आंसर राइटिंग का एक फॉर्मेट होता है। आपको पहले एक इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर आपको अपना एक्चुअल आंसर लिखना है, फिर आपको एक कंक्लूजन लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आपके पास क्वेश्चन आया, लिस्ट फ्यू मेथड्स बाय विच वी कैन कंजर्व आवर एनवायरमेंट। कुछ मेथड्स बताओ जिससे हम एनवायरमेंट को बचा सकते हैं। तो जब आप इसका आंसर लिखोगे, आपको डायरेक्टली आंसर में नहीं कूदना। ऐसा नहीं कि आपने डायरेक्टली लिखना स्टार्ट कर दिया, पॉइंट 1 एफॉरेस्ट्रेशन, पॉइंट 2 रिसाइकलिंग, ऐसा नहीं है। पहले आप एक छोटे से लाइन का इंट्रोडक्शन दोगे, फॉलोइंग आर द मेथड्स बाय विच वी कैन कंजर्व एनवायरमेंट। उसके बाद आप अपना एक्चुअल आंसर लिखोगे, वो भी पॉइंट्स में, और उसके बाद एंड में आपको एक छोटू सा कंक्लूजन देना है। फॉर एग्जाम्पल, considering the present circumstances it is very important for us to save environment। आजकल के सिचुएशन को देखते हुए एनवायरमेंट को बचाना बहुत जरूरी है। अब कंक्लूजन हो सकता है हर आंसर में आप ना बना पाओ, तो कंक्लूजन के साथ आप फिर भी कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, पर हर आंसर में इंट्रोडक्शन और पॉइंट्स में आंसर होना बहुत बहुत जरूरी है। और क्या देखना है हमें, नीट एंड क्लीन आंसर होगा। नीट एंड क्लीन का मतलब समझ रहे हो। मैं आप लोगों से ये नहीं बोल रही कि आप लोगों की हैंडराइटिंग एकदम बहुत सुंदर और परफेक्ट होनी चाहिए। हैंडराइटिंग आपकी साफ होनी चाहिए कि कोई एक इंसान पढ़ पाए। आपका जो काम है वो क्लीन होना चाहिए, इधर उधर कटिंग नहीं, है ना। ऐसा नहीं कि एक यूनिफॉर्म मैनर में काम नहीं कर रखा। नीट काम करो, एक आंसर के बाद 2 लाइन छोड़ो, एक लाइन खींच दो, है ना, स्केल से एक लाइन खींच दो। स्पेसिंग का ध्यान रखो कि आपने जितने भी वर्ड्स लिखे हैं उनके बीच में भी थोड़ा 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 गैप है। कटिंग अवॉइड करने की कोशिश करो। मैं हमेशा कहती हूं कि भले ही तुम 1 मिनट रुककर सोच लो कि यार मुझे क्या लिखना है, पर ऐसा मत करो कि कुछ गलत लिखा फिर उसे काट रहे हो और फिर कुछ और लिख रहे हो। अब देखो, वैसे तो हम ह्यूमंस हैं, हमसे गलतियां होती हैं, कटिंग भी हो ही जाती है, पर अगर तुम्हें कुछ काटना हो ना तो उसे डिसेंटली कट करो। जैसे मान लो कि मुझे इस वर्ड को कट करना है ना, तो कैसे कट करना चाहिए मुझे, बस इतना, या ज्यादा से ज्यादा 2 लाइन खींच खींच के कट कर दो। टीचर को समझ आ जाएगा इतने में कि तुमने कट कर रखा है। ऐसे नहीं कि तुमने बहुत ही गंदा सा उसे कुछ ऐसे स्क्रिबल कर दिया, पेज एकदम फटने को हो गया। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर कटिंग करनी ही पड़े तो इस तरीके से कटिंग करके आना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट वाइज लिखना है। जहां पर हो सके सब हेडिंग बनाने हैं पॉइंट्स के। जैसे मैंने बताया ना, एनवायरमेंट को कैसे बचाएं। पॉइंट 1 एफॉरेस्ट्रेशन, फिर समझाओ एफॉरेस्ट्रेशन क्या होता है। तो एफॉरेस्ट्रेशन तुम्हारा सब हेडिंग हो गया, उसे अंडरलाइन कर लो। पॉइंट 2 रिसाइकलिंग, तो रिसाइकलिंग तुम्हारा सब हेडिंग हो गया, उसे अंडरलाइन करो, फिर एक लाइन में समझाओ कि रिसाइकलिंग क्या होता है। और तुम्हारे आंसर में जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको हाईलाइट करो। हाईलाइट करने का यहाँ पे मतलब है उन्हें अंडरलाइन कर दो, ताकि टीचर को दिखे कि अच्छा इस बच्चे ने ये भी लिखा है। अगर तुम कोई ट्रीटी का नाम, किसी लीडर का नाम, या फिर किसी ईयर का नाम लिख रहे हो, कोई ईयर मेंशन कर रहे हो, तो वो सब अंडरलाइन करके आओ। ऐसा जो भी है तुम्हारे आंसर में जो कि तुम्हें लगता है कि इसे देखकर टीचर मुझे ज्यादा नंबर देंगी, वो सब अंडरलाइन करके आ जाओ। जहां पर हो सके डायग्राम बनाओ। डायग्राम का मतलब है फ्लो चार्ट्स। अभी मैं तुम्हें टॉपर की आंसर शीट दिखाऊंगी तो तुम्हें पता चलेगा कि डायग्राम का क्या मतलब है। और पेपर के सीक्वेंस को फॉलो करो।
पेपर का सीक्वेंस मतलब मान लो तुम सेक्शन ए से कर रहे हो स्टार्ट, तो पहले सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन करो, उसके बाद सेक्शन बी या किसी और सेक्शन में जाओ। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सेक्शन ए स्टार्ट करा, फिर उसके 3 क्वेश्चंस कर लिए, उसके बाद लास्ट सेक्शन में गए, उसका एक क्वेश्चन करा, फिर सेक्शन बी पे आ गए। ऐसे अगर तुम जम्बल्ड तरीके से अपना पेपर करोगे, टीचर के दिमाग में भी एक इंप्रेशन जाएगा कि इस बच्चे को पेपर आता नहीं है, इधर उधर कूद रहा है ये। ठीक है, जो भी सीक्वेंस फॉलो कर रहे हो उसे तुम्हें सही मैनर में फॉलो करना होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब मैं आप लोगों को टॉपर की आंसर शीट दिखाऊंगी, पर हाँ, टॉपर की आंसर शीट को दिखाने से पहले आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अनअकैडमी के सारे बैचेस आपको बिल्कुल फ्री मिल सकते हैं अगर आप जनवरी 26 से लेकर जनवरी 31 के बीच में डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल फॉर्म को फिल कर दो, है ना। तो अनअकैडमी एजुकेशन का महाकुंभ लेकर आया है। आपको बस ये करना है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, एक गूगल फॉर्म दे रखा है, वो गूगल फॉर्म फिल कर लो। उस गूगल फॉर्म में आपसे कुछ आपका नाम, मोबाइल नंबर, ऐसे डिटेल्स मांगे जाएंगे, वो डिटेल्स डाल दो। जैसे ही आप सबमिट करोगे उस फॉर्म को, उसके थोड़े टाइम के बाद जो नंबर आपने डाला है फॉर्म में, उस नंबर से जब आप अनअकैडमी के ऐप पर लॉग इन करोगे, आपको हमारे सारे बैचेस बिल्कुल बिल्कुल फ्री दिखेंगे जब तक आपके बोर्ड एग्जाम खत्म नहीं हो जाते। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। अभी आपका प्री बोर्ड का टाइम है, बोर्ड एग्जाम का टाइम है, तो अगर ऐसे टाइम पे आप इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के कंटेंट को यूज करके पढ़ पाओ, तो इससे अच्छा और कुछ नहीं हो पाएगा। ध्यान रखना, ये बिल्कुल फ्री है और ये सारे बच्चों को कर ही लेना चाहिए। डन। चलो अब टॉपर्स की आंसर शीट को देखते हैं बच्चों। अब देखो, ये एक आंसर शीट है ना। इसे अगर आप देखो, मैं आपको यही बता रही थी, ऐसा नहीं है कि हैंडराइटिंग बहुत सुंदर है, बहुत आर्टिस्टिक है, ऐसा नहीं है, पर हैंडराइटिंग ऐसी है कि हम बिना रुके पढ़ पा रहे हैं कि बच्चे ने क्या लिखा है। आप नोटिस करो कि बच्चे ने सब कुछ पॉइंट वाइज लिखा है ना, 1 2 3 ऐसे पॉइंट वाइज लिखा है, और बच्चे ने इंपॉर्टेंट टर्म्स को अंडरलाइन भी कर रखा है। सब हेडिंग हर क्वेश्चन में तो नहीं बन पाते हैं, पर जहां पर बने वहां पर बनाने की कोशिश करो। जैसे इस क्वेश्चन में इस बच्चे ने एक सब हेडिंग बनाया है मिनरल, उसके बाद मिनरल समझा दिया, अर्बनाइजेशन फिर अर्बनाइजेशन समझा दिया, इंडस्ट्रियलाइजेशन फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन समझा दिया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ये एक और टॉपर की आंसर शीट है। इसमें इसने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है। ये था मेरा मतलब डायग्राम से कि फ्लो चार्ट बनाओ। ठीक है, तो इस बच्चे को समझाना था कि पॉपुलेशन के ऊपर इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस कैसे पड़ता है। तो इस बच्चे ने क्या करा, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस लिखा, फिर 3 डब्बे बना दिए, मिनरल्स, अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन। तीनों को डब्बे में डाल दिया और बस 3 एरो डाल दिए। तो टीचर को देख के ही समझ आ गया कि हाँ, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस मिनरल, अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन से पड़ता है। और आगे जाकर इस बच्चे ने मिनरल, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख भी दिया। तो अगर आप ऐसे डायग्राम्स बनाओगे ना, टीचर्स को वो भी बहुत अच्छा लगता है। आपकी आंसर शीट बाकी बच्चों के आंसर शीट के कंपैरिजन में अलग लगेगी, टीचर को काफी अच्छा लगेगा, आपको ज्यादा नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट, अगर कोई डिफरेंस बिटवीन का क्वेश्चन आए तो ऐसे आंसर करना, बीच में एक लाइन खींचो और फिर पॉइंट वाइज दोनों टॉपिक के बारे में लिखते जाओ, जो इंपॉर्टेंट लगे उसे अंडरलाइन करो। ये भी हमारे टॉपर की ही आंसर शीट है। ओके, चलो और क्या दिखाना था मुझे आप लोगों को, देखो ये एक और टॉपर की आंसर शीट है। मुझे इसमें दिखाना था कि इस बच्चे ने कटिंग कैसे कर रखी है। मैंने बताया था कि हम सब इंसान हैं, कटिंग अवॉइड करने की कोशिश करो, पर अगर कटिंग हो भी रही है तो टेंशन मत लो। इसने देखो क्या कर रखा है, हाई टेक इंडस्ट्रीज लिखा, फिर इसे लगा होगा कि नहीं ऐसा तो नहीं लिखना, तो देखो एक सीधी लाइन से कट कर रखा है वर्ड्स को। बस हम पढ़ भी पा रहे हैं क्या लिखा है, पर हमें पता भी चल रहा है कि ये तो कट करा है बच्चे ने। तो आपको भी ऐसे ही डिसेंट तरीके से, अगर कटिंग करनी पड़े तो ऐसे ही डिसेंट तरीके से करके आना। ओके, चलो एक और आंसर शीट हम लोग देखते हैं। इस आंसर शीट में देखो,
अगेन बहुत आर्टिस्टिक हैंडराइटिंग नहीं है, पर हर वर्ड के बीच में ऑलमोस्ट इक्वल स्पेस है। आंसर खत्म हुआ तो लाइन छोड़कर एक स्केल से लाइन खींचा हुआ है, फिर मेंशन करा है कि यहां से मैं सेक्शन बी स्टार्ट कर रही हूं, और फिर अगला आंसर लिखना स्टार्ट करा है ना। देखो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो अंडरलाइन भी हो रखे हैं, आप लोगों को हाँ दिख रहा होगा, है ना। देखो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो अंडरलाइन भी कर रखे हैं। तो आप लोगों को भी इसी तरीके से अपना काम करके आना है। चलो बच्चों, तो आज मेनली मुझे आप लोगों को यही दिखाना था कि ज्योग्राफी की आंसर राइटिंग किस तरीके से करनी है। आई होप आप लोगों को इस सेशन के बाद थोड़ा क्लैरिटी मिला है, टॉपर्स के आंसर शीट को देखकर थोड़ा इंस्पिरेशन मिला है कि हाँ हम भी ऐसे ही आंसर लिखेंगे। अगर ये सेशन आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शो योर लव एंड सपोर्ट इन दी कॉमेंट सेक्शन। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि होगा कल शाम को 6 बजे, जहां पर हम ज्योग्राफी के बुक 2 के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चंस जिनके आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। उस क्लास को मिस मत करना, टाइम से पहुंच जाना। अभी के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।